नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो सदा खुश रहें। देव उठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान को जगाया जाता है। वो 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन करके उनको जगाया जाता है। कीर्तन, भजन, शंख, घंटी ध्वनि आदि करके उनका कीर्तन किया जाता है और उस शोरगुल के द्वारा भगवान का पूजन करके उनको जगाते हैं। जब भगवान को जगाते हैं, रात्रि में उनका तुलसी के साथ पूजन करते हैं, तो उनके पूजन के साथ कुछ रुपए वहाँ पर रख देना चाहिए। विष्णु भगवान जब अपना पहला पैर धरती पर रखते हैं तो उनका एक पैर कुबेर के हाथ पर रहता है और दूसरा पैर लक्ष्मी के हाथ पर रहता है। इसलिए वहाँ पर जो फिर पैसे रखे जाते हैं उनको अपने पास संभाल के रख लें, क्योंकि विष्णु भगवान का यह वरदान है कि कार्तिक के महीने में जो मेरा पूजन करेगा, भजन कीर्तन के साथ मुझे याद करेगा, मुझे उठाएगा, उसके घर में कुबेर का खजाना और सुख संपत्ति में कभी भी कमी नहीं होगी। इस दिन माता का तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न किया जाता है। इसकी एक कथा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक समय राजा इंद्र व विष्णु भगवान शंकर जी के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर एक भीमकर्ता नाम के राक्षस बड़े बड़े नाखूनों एवं दांत वाले बैठे हुए थे। वह शिव का ही अवतार थे, मगर ये देवता उनको समझ ना सके और राजा इंद्र ने 3 बार उनसे आग्रह किया कि शिव जी कहाँ पर हैं, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। इससे जो शिव जी का रुद्र अवतार, नरसिंह अवतार था, वह प्रकट हुआ और उनकी भ्रुकुटी से ज्वाला निकल पड़ी। तब विष्णु भगवान ने आग्रह किया कि शिव जी आप ऐसा नहीं कर सकते, शरण में आए हुए शरणार्थी की आपको रक्षा करनी चाहिए। तब शिव जी ने वह जो भ्रुकुटी से आग का गोला निकला था उसको खारे समुद्र के पानी पर फेंक दिया। वह समुद्र गंगा सागर है। गंगा सागर समुद्र से एक बालक के रुदन की आवाज सुनाई पड़ी। तब वहां पर ब्रह्मा जी पहुंचे और उन्होंने पूछा कि यह किसका बालक है। तब समुद्र ने कहा कि यह मेरा बालक है, और ब्रह्मा जी उसको गोद में उठाकर समुद्र से वार्तालाप भी कर रहे थे। इतने में उस बालक ने उनकी जो दाढ़ी के बाल थे वो खींच लिए। इससे उनकी आंखों में आंसू भर आए। तब उन्होंने इसका नाम जलंधर रखा। इसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा विष्णु भक्त थी और वह विष्णु भगवान से विवाह की इच्छा रखती थी। इसके लिए उसने बद्री वन में बहुत ही कठिन तप किया। तब वहां नारायण प्रकट हुए और उसने उनसे अपने विवाह की इच्छा प्रकट की। तब नारायण ने कहा कि शिव के अंश से उत्पन्न राक्षस के साथ इस जन्म में तुम्हारा विवाह होगा और फिर अगले जन्म में तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। इसमें वह राजी हो गई। जालंधर को जब यह पता चला कि समुद्र का मंथन कर कर देवताओं ने समुद्र के सारे रत्न निकाल लिए हैं, तब वह देवताओं से ईर्ष्या करने लगा एवं देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। तब सारे देवता एकत्रित होकर विष्णु जी की शरण में गए। जालंधर नारद जी के साथ कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी का ऐश्वर्य, वैभव, धन संपदा, सब चीजों को देखकर वह हैरान रह गया और उसने माता पार्वती को देखा। माता पार्वती उसको अति सुंदर दिखाई पड़ी। इतनी सारी अप्सराओं के बावजूद माता पार्वती का रूप अलग ही निखार रहा था। तब वह उसने माता के ऊपर कुदृष्टि डाली। इससे शंकर भगवान नाराज हो गए और शंकर भगवान उससे युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन शिव का अंश और पतिव्रता पत्नी की वजह से उसको कोई मार नहीं पाता था।
तब सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु जी से आग्रह किया कि आप ही हैं जो उस राक्षस का वध करवा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने माया रची और उसकी पत्नी वृंदा को दुःस्वप्न में दर्शन दिए और उसको ऐसे सपना आई कि उसका पति जो है वो भयानक जंगल में फंसा हुआ है, कहीं गिरा पड़ा हुआ है। तब वह उसकी नींद खुली तो वह बहुत भयभीत थी, अपने घर के बगीचे में टहल रही थी। उसी समय विष्णु भगवान उसके पति के रूप में आ गए और वृंदा ने उनका आलिंगन कर लिया। जब उसको पता चला कि ये और कोई है, तब उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मुझे मेरे साथ छल किया है और मैं आपको पत्थर होने का श्राप देती हूँ। तब विष्णु भगवान की वो भक्त थी, विष्णु भगवान को उसके ऊपर बहुत दया आई और दुख भी हुआ, परंतु वह वहीं पर जलकर भस्म हो गई। जब वह जलकर भस्म हो गई तो वहाँ पर एक तुलसी का पौधा पनपा और विष्णु भगवान वहीं पत्थर के रूप में पड़े रहे। और उसने यह भी बोला था कि आप पत्थर के रूप में रहेंगे और नदी में रहेंगे, वहाँ आपको कीड़े खाएंगे। इसलिए आप जब भी शालिग्राम की शिला देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं, वो कीड़ों के खाए हुए रहते हैं। अचेतन अवस्था में विष्णु भगवान वहाँ पड़े थे। तब सारे देवता आए, उनको बहुत जगाने की कोशिश की मगर वो नहीं जागे। जब उन्होंने तुलसी के पत्र को विष्णु भगवान के ऊपर डाला तब विष्णु भगवान एकदम से जागृत हो गए और उसी दिन उसी समय तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह हुआ। तब भगवान ने तुलसी को आशीर्वाद दिया कि तुम घर घर में पूजी जाओगी, जिस घर में तुम रहोगी वहाँ सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और उसमें मेरा रूप विद्यमान रहेगा। मेरे मस्तक पर तुम धारण रहोगी और कोई कितना भी प्रसाद 56 भोग रख दे, लेकिन जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रहेगा मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। तुलसा ढारी तुलसा पूजी, तुलसा मुकुट धरे धनुधारी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। इसी के साथ देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए शुभता का प्रतीक हो। धन्यवाद।